बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका। जय गुरुदेव नाम किसका। प्रभु का पावन नाम। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय दाता दयाल कृपा निधान दीन बंधु दीनानाथ परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित साधक सत्संगी नामदानी बच्चियों एवं बच्चियों, आज 17 जून 2025 सायंकाल की बेला आश्रम इंदौर में अपने लोगों को गुरु महाराज की दया से ध्यान भजन करने का अवसर मिला। यह अवसर जीवन में जो मिलता है, यह मौका जो मिलता है, इसमें अपना अहोभाग्य समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि शरीर का कोई भरोसा नहीं है, कब ये शरीर छोड़ देना पड़े, कब आँख बंद हो जाए। और दुनिया की ये चीज़ें जो दिखाई पड़ती हैं इन आँखों से, वो दिखाई पड़ना बंद हो जाए, बोली बंद हो जाए, हाथ का हिलना डुलना बंद हो जाए और लोग ये कहने लग जाएं ये मर गए, इनको ले जाओ जलाओ, ज़मीन के अंदर गाड़ो। तो इसका कोई भरोसा नहीं है। यह तो जैसे कांच होता है, गिरा टूट गया, खत्म हो गया। अब आप समझो प्रेम, जब आँख बंद हो जाएगी, हिलना डुलना बंद हो जाएगा, तब आप कुछ कर पाओगे? कुछ नहीं कर पाओगे। और कर्म आ गए। कर्म किसको कहते हैं? ये जो को आप हाथ पैर से, आँख कान से, शरीर से काम करते हो, इसको कर्म कहते हैं। इसी शरीर से अच्छे भी कर्म बनते हैं, अच्छा भी काम होता है, और गलत साथ अगर पड़ गया, गलत आदमी का कुछ खा पी लिया अन्न, गलत जगह पर बैठने लग गए, तो इसी से बुरा कर्म बन जाता है, तो उसका फल भोगना पड़ता है। तो जब बीमारी आ गई, तकलीफ आ गई, तब कुछ कर पाओगे? कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए जीवन के जीने के इस क्षण को, इस समय को कीमती समझना चाहिए। इन सांसों की जो पूंजी है, सांस की पूंजी किसको कहते हैं? जो आप सांस लेते हो, यह पैदा करने वाले ने ही अलग अलग आदमी का लिख दिया है।
कि इनका सांस इतना रहेगा, इनका इतना रहेगा। और जिसको पूरा समय जीने का मिलता है, अपनी आत्मा को जगाने का मिलता है, उनको 96 करोड़ का मिलता है। कुछ बच्चे होते हैं पैदा होने के बाद ही मर जाते हैं, महीना 2 महीना 10 दिन के बाद मर जाते हैं। उनका समय निश्चित हो जाता है, कितना दिन ये जिएंगे फिर ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन जिनको मौका मिलता है एक बार कि तुमको ये शरीर दे रहा हूँ और जाओ अपनी आत्मा को जगाओ और उस प्रभु के पास पहुँचाओ, दोबारा तुमको फिर माँ के पेट में न आना पड़े, उल्टा न लटकना पड़े, जन्मने मरने की पीड़ा न बर्दाश्त करनी पड़े। उनको सबको लगभग समान ही समय मिलता है, 96 करोड़ जिसको कहा गया। अब जो इसको खर्चा जैसा करता है उसकी उसी हिसाब से उम्र हो जाती है। लेकिन कहाँ कितना खर्चा हो गया इसका पता किसी को नहीं रहता है, और खर्च कर डालता है उसी में। तो कोई देखो वो 50 साल में ख़त्म हो जाता, कोई 70 साल में, कोई 80 साल में, कोई 90 साल, 100 साल तो इस समय पूरा जल्दी होता ही नहीं है जो कलयुग की उम्र है। तो कब किसका समय पूरा हो जाए, इसलिए ऐसा काम करो कि दुखों से भी छुटकारा आपको मिल जाए और दोबारा फिर ये जन्मना मरना रोना और ये दुख झेलने के लिए, तकलीफ़ झेलने के लिए, टेंशन झेलने के लिए फिर ना आना पड़े इस मृत्युलोक में। तो कहोगे वो काम क्या है? कुछ लोग तो बराबर सत्संग सुनते हो लेकिन भूल जाते हो, भूल रहे हो। कुछ लोगों को हो सकता है पूरी जानकारी न हो, जो सत्संग कम सुन पाते हो। लेकिन आप समझो कि इस बात को सब लोग समझो कि वो काम यही है, सुमिरन, ध्यान और भजन। ये जो आप काफ़ी कुछ लोगों को गुरु महाराज बता करके गए, उनके जाने के बाद बताया गया, यही है जिसको अपने लोग भजन कहते हैं। ज़्यादातर लोग भजन कहते रहे, महात्मा लोग जिसको भजन कहते हैं वही असला है, बाकी सब नकली चीज़ें हैं। यह कोई भी काम आने वाली नहीं है, यहाँ भी काम नहीं आती हैं। देखो बहुत धन है, बहुत रुपया पैसा है, बहुत खाने पहनने की सुविधा है, लेकिन बीमारी आ गई तो कोई खा पाएगा? परहेज नहीं करोगे बीमारी नहीं जाएगी। बुखार तेज चढ़ा हुआ है, सिर में दर्द है, पेट में दर्द है, दस्त आ रहा है। अब आप कहो कि हम बढ़िया चीज़ खा लें, माल चीज़ खा लें, हलवा पूड़ी खाएं, तो खा पाओगे? नहीं खा पाओगे। यहाँ भी काम नहीं आती हैं ये चीज़ें। और जब मृत्यु हो जाती है, आदमी मर जाता है, तो वहाँ भी काम नहीं आती है। लेकिन ये जो भजन है, यही भजन तेरे संग चलेगा, पावेगा आराम। यह भजन हमेशा साथी होता है। यहाँ भी रुपया पैसा में बरकत देता है, यह भजन बीमारियों में राहत दिलाता है, कर्मों के काटने में लेना देना एक दूसरे का जो होता है गृहस्थी में, उसमें भी मदद करता है। यह समझो यह ठोस चीज़ है, कीमती चीज़ है। जैसे कागज़ का रुपया होता है, उसकी कीमत सब जगह नहीं होती है, और सोने का सिक्का होता है, उसकी कीमत सब जगह होती है। भारत देश का रुपया जो कागज़ पर छपा हुआ है, उसको अमेरिका ले जाओ, आप लंदन में ले जाओ, आप चाइना में ले जाओ, नहीं चलेगा। और सोना कहीं भी आप ले जाओगे
तो उसका नकद आपको मिल जाएगा, खाने पहनने के लिए हो जाएगा। तो ये क्या है? यह सोना से भी कीमती चीज़ है, ऐसी दौलत है ये कि इसको जहाँ चाहो तहाँ भुना लो। तो प्रेमियों, ये भजन मुख्य चीज़ है, इसको करना है। अब देखो, गुरु महाराज कहते कहते चले गए और बराबर कहते रहे, उस पर हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। वो आप बहुत से लोगों ने, गुरु महाराज जब चले गए और गुरु महाराज ने मुझे इस काम को कहा तो मैं भी बराबर कहता रहा, लेकिन कुछ ही लोगों ने ध्यान दिया, ज़्यादातर लोगों ने ध्यान नहीं दिया। तो व्यवस्था बनानी पड़ी कि साप्ताहिक सत्संग हो, उसमें जाएं सब लोग भजन ध्यान करें। उसमें भी गैर हाजिरी लोगों की होने लग गई। पहले तो उत्साह बढ़ रहा है, उसके बाद जाते हैं वही लोगों के बीच में रह कर के और वही कर्म लाद लेते हैं गृहस्थी में। बस बुद्धि फिर मोटी हो जाती है, मन मोटा हो जाता है, जाने नहीं देता, बैठने नहीं देता है। तब कहा गया भाई आदत डालनी पड़ेगी। तब उसके लिए शिविर लगाने के लिए कहा गया, साधना शिविर। अब साधना शिविर में लोग बैठने लगे। तो जब तक बैठने लगे तब तक तो बहुत अच्छा लगा, और जिसका मन रुक गया, जिसके अंदर गंदगी नहीं थी अंतर में, उसको दिखाई सुनाई भी पड़ने लग गया, ऊपरी लोकों में भी जाने लग गए। लेकिन जिनके गंदगी थी वो लोग आगे नहीं बढ़ पाए, लेकिन मन उनका धीरे धीरे रुकने लग गया। मन जो खाने पीने और ऐसा आराम में लगा हुआ था, उस पर थोड़ा सा और रोक टोक हुआ, अंकुश जिसको कहते हैं, अंकुश लगा। जैसे हाथी होता है तो हाथी से भी बलवान ये मन है, लेकिन पहलवान के हाथ में क्या रहता है? अंकुश रहता है, लोहे का इतना बड़ा टुकड़ा रहता है, और उसी को वो जैसे कहीं दबाता है इधर उधर, तैसे वो हाथी उसी तरफ घूम जाता है। कहता है, बोलता है कासन और दबाता है उसके, बस वो फौरन बैठ जाता है। तो उसको कहते हैं अंकुश। ऐसे मन के ऊपर अंकुश लगने लगा। लोगों ने कहा बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसमें भी सब लोग नहीं बैठ पा रहे थे, और बराबर बैठ नहीं पा रहे हैं, बराबर आ नहीं पाए। 5-5 दिन का पहले आप ये समझो कि 4 घंटे कहा गया, 6 घंटे कहा गया, 8 घंटे, 12 घंटे की साधना शिविर लगी। फिर आप समझो कि 5-5 दिन का लगाया गया, लेकिन सब लोग उससे फ़ायदा नहीं उठा पाए। तब सोचा गया कि भाई अब 24 घंटे का लगाया जाए। 24 घंटे का लगाया जाने लगा। 24 घंटे के बहुत शिविर लगे और लगातार लग रहे हैं, क्योंकि 5 घंटा पानी 5 दिन लगातार बैठने में और आने में हर जगह के लोगों को दिक्कत होती थी, क्योंकि हर जगह से लोग दूर से पहुंच नहीं पाते थे। और अखंड नाम धुनी, अखंड मतलब साधना थी कि कोई न कोई वहाँ 2-4 आदमी बैठा ही रहे। तब ये कहा गया कि जगह जगह गल लगवा दिया जाए। तो आपके यहाँ इंदौर में भी लगा होगा, इंदौर के गांव में भी लगा होगा 24 घंटे का। अब जब लगातार लोग बैठने लगे तो लोगों का मन लग गया, और अब इसी क्रम में अगर लगातार ये चलता रहेगा तो आप फिर समझो प्रेमियों कि मन लग जाएगा लोगों का। और मन की यह आदत है, ये जिधर भी लग जाए, खाने में लग जाए, सोने में लग जाए, दूसरे का धन हड़पने में लग जाए, दूसरे की बहन बहू बेटी के साथ लग जाए, दूसरे पुरुष के साथ किसी औरत का लग जाए, तो मन वही सब काम करता है, वही कराता है।
और मन जब इधर लग जाएगा तब खूब कराता है ये, क्योंकि इसको खुराक मिलता है, इसको भोजन मिलता है। कहाँ भोजन मिलता है? जब तक इस शरीर में रहता है तब तक जो खाते हो मिलता है, जो देखते हो उससे इसको सुख मिलता है, जो सुनते हो उससे इसको सुख मिलता है। लेकिन जब इस शरीर से ऊपर जाता है, जब ये मन अंडी बन जाता है, अब ये पिंडी मन है, जब ये ऊपर जाता है, शरीर को छोड़ देता है, तब ऊपरी लोगों का रस उसको मिलता है, वहाँ का भोजन मिलता है। और वहाँ का भोजन कैसा है आपको क्या पता कैसा है, वो तो जब खाओगे आप तब आपको पता चलेगा। तो मन फिर बार बार वही भोजन खाने को, वही अमृत पीने को, और वही बढ़िया बिस्तर पर सोने को, और वहीं घूमने को, वही सुंदर सुंदर जो सीनरी है दृश्य देखने को मन कहता है। फिर वही मन कहता है, वही मन कहता है, तो मन उसमें आप ये समझो कि लग जाता है। तो ऐसी योजना बनानी है कि बराबर लोगों का मन उसमें लगे। तो देखो प्रेमियों, ये घाट की साधना आप ये समझो नाम रखा गया, किसका रखा गया? 24 घंटे के साधना का, ये घाट की साधना का रखा गया। और संकल्प बनाया गया है। कब का संकल्प बनाया गया है? कि गुरु पूर्णिमा तक कम से कम 5 बार यानी घाट की साधना लोग कर लें। तो आप समझो 2 बार की तो हो गई और 3 बार की अभी पूरी हो जाएगी। उसका समय बता दिया गया है अगले शनिवार और इतवार को, और उसके बाद एक दिन छोड़ करके त्रयोदशी आ रही है, यानी 21 और 22 को इतवार है, 22 को ख़त्म होगी, शनिवार इतवार है, और 23 को फिर त्रयोदशी आ रही है। तो 23 और 24 को वो लग जाएगा, मतलब जिस टाइम शुरू होगा उसी टाइम ख़त्म होगा। और उसके बाद फिर शनिवार इतवार आएगा, तब तक गुरु पूर्णिमा आ जाएगी। तो वो तो ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पर लगेगी। और आप जो कार्यकर्ता हो उसकी व्यवस्था बराबर बना लो, बराबर बना लो। उसको हमको जिन क्षेत्रों में नहीं लगा है, जहाँ जहाँ सत्संगी हैं, जहाँ जहाँ नहीं लगा है, वहाँ 24 घंटे का साधना हमको लोगों को करवाना है। और हम वहाँ रहते हैं तो हमको करना भी है, आपको करना भी। करोगे तो बहुत थोड़ा मिलेगा, करोगे तो ज़्यादा मिलेगा, और करवाओगे तो बहुत थोड़ा मिलेगा। और उससे काम चलने वाला नहीं। जब तक पेट नहीं भरता है तब तक आदमी मतलब तंदुरुस्त होता है। थोड़ा थोड़ा देते रहो तो कमजोरी बराबर बनी रहेगी। तो जीवात्मा तभी तंदुरुस्त होगी, मोटी होगी, ताकतवर होगी, जब आप कार्यकर्ता लोग, आप जिम्मेदार लोग खुद भी करोगे, खुद भी करोगे उसमें। अब ये तो है नहीं कि 24 घंटे बैठे रहना है, और बैठने वाले तो 24 घंटा बैठते हैं। हमारे आश्रम पर ही लोग रहते हैं, हमारे साथ में ही लोग चल रहे हैं, आपके यहाँ इंदौर में आए हैं, बैठा दो। 24 घंटा उठेंगे नहीं, पेशाब करने नहीं उठेंगे, पानी पीने नहीं उठेंगे। 56 घंटे बैठे रहे, 56 घंटे लैट्रिन तक नहीं गए। भोजन के बाद, सोने के बाद तो छोड़ो। तो जिसकी आत्मा निकल गई, ऊपरी लोकों में आनंद पा रही है, वो यहाँ आना चाहेगी? कभी नहीं। निकल गए तो आनंद ले रहे हैं, लेकिन आप इतना देर नहीं बैठ सकते हो। और ये बात आपको तो बता रहा हूँ कि आप चाहो तो उन्हीं लोगों से पूछ लेना, नाम बता दूँगा। लेकिन वो कुछ बताएंगे नहीं कि हमको ये दिखाई पड़ा या ये सुनाई पड़ा या आनंद आया। वो आपको बता देंगे। क्या बता देंगे? आपको कोई दिक्कत आ रही, परेशानी आ रही है, आपके अन्य साधना में बाधा पड़ रही है, तो उसके बारे में तो वो बता देंगे। तरीका तो सिखा देंगे आपको
लेकिन अंतर में जो कुछ दिखाई सुनाई पड़ेगा जिससे उनका मन लग गया कि वो बैठे ही रहें, वो बात वो नहीं बताएं। लेकिन आप कहोगे भाई 24-24 घंटा कहीं बाबा ना आदेश दे दें बैठने का, तो घबरा जाओ। इसलिए ये बताया जा रहा है कि 2 घंटा कम से कम बैठो। देखो 1.5 घंटा 1 घंटा तक तो ये मन बराबर भगता रहता है, उसके बाद ये धीरे धीरे रुकने लगता है। जहाँ पर दृष्टि को जमाओगे या जो आवाज़ पकड़ने की कोशिश करोगे वहाँ पर फिर ये रुकने लगेगा, घाट पर फिर ये आने लग जाएगा, और नहीं तो ये इधर उधर भगता रहेगा। तो 2 घंटा बैठे, अब फिर उठ कर चले गए, अब फिर आए 2 घंटा बैठ गए, 2.5 घंटा फिर बैठ गए, फिर चले जाओ और मन लग जाए आपका तो 2 घंटा के बाद आने के बजाय 1.5 घंटे में चले आओ। आपको कोई मान लो तकलीफ़ महसूस होने लगे तो वहीं पर गए, अपना पानी पेशाब किया, घूमते रहे और आए फिर बैठ गए। जितने बैठोगे और जितने मन को रोकने की कोशिश करोगे उतने ही जल्दी आपको सफलता मिल जाएगी, कामयाबी मिल जाएगी। तो बराबर वो तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन कोशिश ये करो कि 5-5 घंटे का लग जाए, जगह जगह लग जाए। जैसे आपके यहाँ इंदौर में, शहर में बहुत सत्संगी हैं, बहुत लोग हैं, हम जानते हैं, कोई आज से आते हैं, हमको बहुत दिन हो गया, 40 साल हो गया यहाँ आते हुए इंदौर में। और गुरु महाराज के टाइम पर खूब आते थे लोग। अब वो बहुत से लोग तो चले गए, लेकिन उनके जो बच्चे हैं, उनके जो नाती पोता हैं, वो तो अब भी हैं, तो संस्कार तो उन पर पड़ा हुआ है, उनको बैठाओगे तो उसका भी लाभ आपको मिल जाएगा। तो जो भी कार्य करता हो, आप इंदौर शहर के हो और देहात के हो, अभी यानी हमको खबर मिली है कि इस कार्यक्रम के बाद, इस यानी सत्संग प्रवचन के बाद आपकी मीटिंग होगी, गोष्ठी होगी। तो इंदौर को पूरे 4 भागों में बांट दो और जहाँ भी जगह मिल जाए आपको वहाँ पर, यानी समझो वहाँ पर 1 जगह पर, 2 जगह पर, 3 जगह पर, जहाँ जैसे चाहो वहाँ पर 5 घंटे की साधना शिविर लगवाओ, रोज़ लगवाओ, रोज़ लगना चाहिए। जैसे 4 बजे शुरू कर दिया सुबह, अब मान लो मोहल्ला बड़ा है, कॉलोनी बड़ी है, तो जिसके नज़दीक हो वही लोग पहले पहुंच जाएं और एक प्रार्थना बोले, और प्रार्थना के बोलने के बाद 3 बार 5 बार नामधनी बोल दिया, जय गुरुदेव नाम, और उसके बाद बैठ गए, घड़ी देख लिया, जब शुरू करो उसके 5 घंटा बाद ख़त्म कर दो, तो 9 बजे से पहले पहले ख़त्म हो जाएगा। और फिर अपने काम पर चले जाओ, 10 बजे पहुंच जाओगे, दुकान खोल दो, चाहे आप नौकरी कर लो 10 बजे से, तो रोज़ हो सकता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अब 5 घंटा कोई नहीं बैठ सकता है, तो सुबह तो आ गए, शुरुआत कर दिए, 2 घंटा 2.5 घंटा बैठे, तब तक दूसरे लोग आ गए जो तैयारी करके आए पूरा घर से कि वहीं से हम सीधे दफ्तर चले जाएंगे, हम टिफ़िन ले करके आए हैं, हम वहीं नाश्ता करेंगे, वहीं रोटी खाएंगे, तो उसको अपना खा पी करके चले गए या टिफ़िन लेकर वहीं से चले गए। जो लोग यानी सुबह बैठ गए 4 बजे, वो अपना 2-2.5 घंटा बैठे जब तक समय रहा, और फिर गए अपने अपने घर पर, नाश्ता किया, खाना खाया, चले गए। कोई व्यवस्था वहाँ नहीं करनी पड़ेगी, और व्यवस्था करनी भी नहीं है। व्यवस्था में बहुत झंझट होता है, बड़ी दिक्कत होती है, और व्यवस्था में और भी लोगों के कर्म आते हैं। कोई मान लो बुरा कर्म वाला है
और उसने बना करके आपको खिला दिया और आपने खा लिया, फ्री में आपको मिल गया, आपने कुछ खर्च नहीं किया। तो या तो साधना में से आपको देना पड़ेगा जो मेहनत करोगे, और या तो के ऊपर कर्म कर्जा लदेगा, इस जन्म में अदा करना पड़ेगा आपको। मर जाओगे तो फिर जन्म लोगे तो दूसरे जन्म में अदा करना पड़ेगा। इस चीज़ को खुद ठीक से समझ लो सब लोग। और ये देखो, ये बच्चियां नहीं समझ पाती हैं। जो लोग यानी समझो कम पढ़े लिखे लोग हैं, या हिंदी मैं बोलता हूँ, हिंदी को ठीक से नहीं समझ पाते हैं, जो यहाँ की आपकी यानी मालवा की भाषा बोलते हैं, वो समझो कि यह भाषा यानी समझो जो यहाँ की इंदौर की भाषा ही बोलते हैं, हिंदी नहीं समझ पाते हैं, उनके समझ में ये सारी बातें नहीं आती हैं। लेकिन जो स्त्री पुरुष आप समझ जाते हो, एक दूसरे को समझा दो, इन बातों को समझा दो कि कोशिश यही रहे कि दूसरे का न खाओ, दूसरे से सेवा न लो, दूसरे के ऊपर निर्भर न रहो, अपने ऊपर निर्भर रहो, अपने मेहनत की कमाई खाओ, अपने मेहनत का खर्च करो। कोशिश ये रहे कि जिसके पास नहीं है उसको आप दे दो, जो भूखा है उसको अपनी रोटी में से रोटी खिला दो, उसको यानी अपने खर्चा जो आपका है उससे बच जाता है तो उसका इलाज करा दो, तो उसका फ़ायदा मिल जाएगा आपको। लेकिन बैठते भी हो, करते भी हो, लेकिन ऐसे ही गंवा देते हो, कोई रह कुछ नहीं जाता है। तो देखो, जितने कार्यकर्ता हो आप सब लोग ऐसी योजना आज बना लो। कैसी योजना बना लो कि हम जगह जगह पर 24 घंटे की साधना शिविर लगवाएंगे, नई नई जगहों पर लगवाएंगे। नई जगहों पर अगर नहीं हो पाएगा, पुरानी जगहों पर जहाँ लग चुका है और रोज़ का ये 5 घंटे का चल रहा होगा, उसी को 24 घंटे का कर देना। पुरानी जगह पर जहाँ जहाँ सभी शिविर लगी है वहाँ ये 5 घंटे का भी चल सकता है, क्योंकि 24 घंटा जो बैठे हैं लगातार, उनका मन लग गया है। वो लोग सब अगर तुरंत आप शुरू कर दोगे तो वो लोग बैठने लग जाएंगे। 5 घंटा का वहीं चालू करा दो और फिर उसी को 24 घंटे का कर देना। और फिर ये जो 5 घंटे वाला है, इसको आप जहाँ जहाँ यानी रहेगा, हिसाब बन जाएगा, वहाँ 24 घंटे का कर देना। लिखते जाओ जो पढ़े लिखे लोग हो, और नहीं तो ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसी को फिर से सुन लेना आप। तो आप वहाँ पर 24 घंटे का करा दो। कहाँ पर? जहाँ जहाँ 5 घंटे का चल रहा है, और जहाँ 24 घंटे का न लग पावे, और 24 घंटे वाले में जहाँ लगे वहाँ के लोग दूर के न पहुँच पावें, तो वहाँ 5 ही घंटे का चलाते रहना। यह तो शहरों में व्यवस्था बन जाए, और आप लोग इसको यानी रेले कर देना। रेले कर रहे हो, भेज रहे हो कि भेजोगे? भेज देना, इसको डाल देना, और लोग सुन लेंगे, और लोग सुन लेंगे। हैं? लाइव कर रहे हो? लाइव हो रहा है, लाइव हो रहा है तो उसको बता देंगे ये लोग, जिम्मेदार लोग, कि उसको सुन लेंगे। इसको चलाओ। और गांव के जो लोग हो, गांव के जो लोग हो, आप आए हो, तहसीलों के जो लोग आए हो, आप लोग देखो ऐसे नहीं चला पाओगे। कार्यकर्ता बढ़ाने पड़ेंगे आपको, जिम्मेदार बढ़ाने पड़ेंगे। तो यहाँ भी शहर में भी जिम्मेदारी देनी पड़ेगी और गांव में भी देनी पड़ेगी लोगों को। तो जैसे 4 भागों में शहर बांटा जाता है, तो 5-5 आदमी इस काम के लिए नियुक्त कर दिए जाएं, तो 20 आदमी हो गए। और वो अगर ज़रूरत समझें जिस क्षेत्र में ज़्यादा सत्संगी हैं और ज़्यादा लग सकता है, तो 5-5 आदमी उन क्षेत्रों में बना दें जो यही काम करें। साधना शिविर लगवाएं, जगह देखें, लोगों को समझावें, सुमिरन ध्यान भजन समझावें और उनको करावें। तो ये इस काम में यहाँ शहर में भी करना पड़ेगा।
और गांव में आप देख लो कि आपके जिला में कितनी तहसील हैं, उन तहसीलों में कहाँ कहाँ आदमी हैं, वहाँ पर 5-5 आदमी बना दो। अगर एक गांव में कम है, दूसरे गांव में आप पड़ोस के गांव में ज़्यादा है, तीसरे गांव में ज़्यादा है, तो ब्लॉक स्तर पर बना दो 5 आदमी। 5-5 आदमी वहाँ भी बना दो जगह जगह। हर तहसील में तो कम से कम 5-5 आदमी सब जगह बन जाए, पूरे देश में बन जाए 5-5 आदमी। तो उसकी व्यवस्था, ये सब व्यवस्था करने वाले अपने जो जिम्मेदार लोग हैं, केंद्रीय लोग और प्रांतीय लोग, ये सब करवाएंगे आपकी, सब उसका बता देंगे हिसाब किताब। लेकिन आदमी जब तक नहीं बढ़ेंगे तब तक आप पहुंच नहीं पाओगे सब जगह, क्योंकि सबके पास इतना समय नहीं रहेगा। 5 आदमी जो आप जिसको नियुक्त करोगे वो 24 घंटे के आदमी तो बन नहीं पाएंगे। वो तो अपने बच्चों को भी देखेंगे, गृहस्थी को भी देखेंगे। लेकिन आदमी जब ज़्यादा हो जाएंगे तो टेलीफोन से, ऑनलाइन, ये तमाम सिस्टम बने हुए हैं, उससे खबर पहुंच जाएगी और वो दूसरा उसको पहुंचा देगा। और फिर अगर कोई वहाँ पर नहीं है ऐसा कि टेलीफोन नहीं है या नहीं काम कर रहा है, तो पार्टीदूत के द्वारा संदेशा पहुँच जाएगा। पार्टीदूत किसको कहते हैं? डाकिया जानते हो? चिट्ठी लाते हैं। ऐसे ही चिट्ठी लिखकर एक को दे दिया और वो दूसरे गांव में पहुंचा देगा, वो तीसरे में पहुंचा देगा, बस खबर पहुंच जाएगी। ये सब बताते रहते हैं अपने जिम्मेदार लोग, तो उनसे आप लोग समझ लो। मुख्य चीज़ है रुचि आपकी बढ़नी चाहिए, रुचि आपकी बढ़ जाए। देखो प्रेमियों, ये आश्रम है, इसको इसीलिए खरीदा गया है कि यहाँ पर लोग भजन करेंगे, साधना करेंगे। अब यहाँ पर कुछ व्यवस्था अभी हल्की फुल्की हुई है, ज़्यादा व्यवस्था नहीं हो पा रही है। तो यहाँ पर क्या होता है, सुबह शाम ध्यान भजन तो रोज़ होता है, लेकिन ज़्यादा लोग नहीं पहुँच पाते हैं, ज़्यादा लोग नहीं आ पाते हैं। यहाँ पर थोड़े बहुत लोग रहते हैं और त्रयोदशी का भंडारा चलता है और आपका पूर्णिमा का भंडारा चलता है। और जो भी ये यानी समझो रात को प्रेमी आ जाते थे और आप समझो कि रात को आकर के यहाँ पर पहरा भी लगा लिया, रखवाली भी कर लिया और सुबह रोटी बना करके और अपनी अपनी ड्यूटी पर लोग चले जाते थे। यह ड्यूटी बटी हुई थी और भंडारा आपका यहाँ पर था, लेकिन अब भंडारा उधर चला गया और वहाँ पर भी व्यवस्था भी ठीक से नहीं बन पाई है। तो अब ये जो रोज़ का साधना शिविर यहाँ चलेगा, उसमें भोजन कहाँ से बन पाएगा, कहाँ से नाश्ता बन पाएगा? और आप कहोगे हम बना के खा लेंगे, हम करके खा लेंगे, तो भोजन बनाओगे, नाश्ता बनाओगे कि साधना करोगे, क्या क्या काम करोगे? तो यहाँ भी अब 5 घंटे का चलेगा, रोज़ चलेगा यहाँ भी। इसकी भी व्यवस्था आप लोग जिम्मेदार लोग आज की मीटिंग में बना लो कि लगातार यहाँ लोग आते रहेंगे और यहाँ आते रहेंगे और यहाँ पर ध्यान भजन करके और चले जाया करेंगे। ऐसी व्यवस्था आप लोग बना लो और यहाँ का भंडारे के ऊपर निर्भर न रहो। तो जैसा मैंने बताया कि दूसरे के मेहनत का न खाना पड़े, कर्मी जीवों के कर्म आपके ऊपर ना हो, बुरे कर्म ना आपके ऊपर आ जाएं, तो अपनी व्यवस्था क्यों न बना लो? अपनी व्यवस्था बना लो। आप अपनी व्यवस्था कैसे बनाओगे कि जैसे मान लो आए तो अभी तो आपको बता दिया, जो जल्दी आ जाएं जल्दी चले जाएं, और जो देर में आऊँ वो अपना नाश्ता पानी करके आऊँ, जो जल्दी आ जाएं जाए अपने घर पर नाश्ता करें। बहुत दूर से कोई इच्छा लेकर आया तो बना के ले आओ, अपने पक्का के ले आओ, खा लें हम। ऐसी व्यवस्था बना लो। आप आज ही ये सब निश्चित कर लो, आज ही निश्चित कर लो। यहाँ जब मैं आया हूँ, पहुँचा हूँ, तो देखा यहाँ की हालात और यहाँ के लोगों से बातचीत किया, तो परेशानी तो है ही लोगों को,
क्योंकि सामान सब इधर उधर ऐसे वैसे पड़ा है और बनाने में और उसमें भी दिक्कत तमाम भोजन के। तो बात ये भी समझ लो कि यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। अब आप जो कार्यकर्ता हो यहाँ बैठोगे, यहाँ पर जो मीटिंग करोगे देर तक चलेगा और रात को रुकोगे और सुबह साधना शिविर में शरीक होगे। उनके लिए तो ये मान लो कुछ इंतजाम किए होंगे, बाहर से ले आएंगे। बाकी लोगों को आज भी अपने अपने स्थानों पर चले जाना है। लेकिन ये रोज़ का ऐसा बना लो नियम। क्या नियम बना लो कि यहाँ भोजन नाश्ते का कुछ न रहे। यहाँ पर अपना अपना या तो लेके आओ और या तो अपनी लौट करके खा पी करके अपने काम धंधे पर जाओ। अब ये ज़रूर है कि सबके मोहल्ले में, सबके कॉलोनी में जब लग जाएगा तो यहाँ भी अखंड चलना चाहिए, कोई न कोई बैठा रहे। तो ये जो रात को पहरा लगाने के लिए आते हैं, बराबर ड्यूटी होनी चाहिए यहाँ पर। कोई एक भी सामान अगर कहीं चला गया तो आप ये समझो कि नुकसान आपका हुआ। और ये जो प्रेमी देते हैं यहाँ बनाने के लिए कि भाई यह सामान हो जाए हमारे पास, ऐसा बन जाए, वैसा हो जाए, वो उसका फल आपको भोगना पड़ेगा कि आप इंतज़ाम करने वाले इंतज़ाम नहीं कर पाए, रखवाली करने वाले रखवाली नहीं कर पाए। तो पहरा होना चाहिए, रात को जगना चाहिए। तो रात को जो जगने के लिए आते हैं, पहरा लगाने के लिए आते हैं, वही लोग साधना शिविर में बैठ जाया करेंगे और जिसके पास जितना समय होगा बैठेंगे। तब तक और लोग आ जाएंगे, आसपास के लोग इधर जितना दूर तक के आ सकें यहाँ आ जाया करें। तो बराबर यह भी चलता रहेगा। संख्या कम ज़्यादा भले रहे लेकिन ये बराबर चलता रहेगा। तो मैं तो देखता हूँ कि यहाँ जो बैठे रहते हैं, यहाँ जो लोग बैठे रहते हैं, यानी समझो जब साधना का टाइम होता है जो यहाँ रहते हैं, कोई भी आ जाए उनसे कोई मतलब नहीं है। मैं भी आता हूँ, मैं बराबर कहता हूँ कि साधना के टाइम पर कोई उठो मत बैठे रहो, लेकिन आप नहीं मानते हो। बात नहीं मानोगे तो नुकसान किसका होगा? हम तो अपना फर्ज अदा करते हैं और आप लोग नहीं मानोगे, नहीं समझोगे। तो आप जो नहीं समझते हो और जो जिम्मेदार लोग उनको नहीं समझा पाते हो, तो ये आपकी कमी है। आप जानो, उसको आप भोगो। जो बात को ना मानो उसको आप भोगो। हम क्यों भोगें? हम तो भोग ही रहे हैं। हमने जो छूट दे दिया, शक्ति नहीं किया, उसकी वजह से हम बीमारी झेल रहे हैं। हमारे कर्म कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, हमको मालूम है कि दूसरों के ही कर्म हमको परेशान कर रहे हैं। इसीलिए तो भैया हम हाथ जोड़ते हैं अब तो कि हमको अब आप माफ़ी दो। अब आपके कर्म जाने, आप जानो, आप जानो अपने कर्मों को काटना। मैं तो बता दे रहा हूँ कि इस तरह से आपके कर्म कटेंगे और अगर ना कर पाओ आप तो आप भोगो, हमको उससे मतलब नहीं है। हमारा काम यह है कि हम आपको बतावें, समझावें, जो हो सके कराऊं। सुबह से ही लगा हूँ, बोल ही रहा हूँ, हिम्मत नहीं पड़ रही थी बोलने की, लेकिन आना पड़ा। क्यों आना पड़ा? गुरु के आदेश के पालन के लिए। गुरु महाराज ने कहा था प्रेमियों कि संभाल करनी है इनकी, और नए लोगों को नामदान देना है। नए लोगों को नामदान भी देने में कोताही नहीं बरती और लोगों की संभाल भी खूब किया। इतने लोग बैठे हो, कोई कह दो कि हम बाबा जी के पास, हमारे पास, हमारे उज्जैन आश्रम पर या कार्यक्रमों में जाते रहे और हमको फ़ायदा नहीं हुआ। कुछ न कुछ सबको लाभ मिल जाता है, फ़ायदा हो जाता है। तो आप तो अपना दुख छोड़ जाते हो और सुखी होकर चले जाते हो। भोगेगा कौन? तो हम ही को तो भोगना पड़ेगा। तो भैया अब हम भोगने वाले नहीं। नामदान देने में भी कोताही नहीं बरता। कोताही किसको कहते हैं? कंजूसी नहीं किया, जो आ गया उसी को नामदान दे दिया। लेकिन कीमत लगाया, कितने इसमें सब नामदानी हैं बैठे हैं। या कोई भजन ध्यान करती हैं औरतें, या तो ये समझ नहीं पाती हैं मेरी बातों को, और या तो आप जिम्मेदार लोग समझा नहीं पाते हो
आप लोग पति पत्नी दोनों आते हो कार्यक्रमों में, पति समझ जाता, पत्नी समझ नहीं पाती है, समझा नहीं पाते हो, तो भोगो, दोनों भोगो। एक का सिर दर्द करेगा, दूसरे को दबाना पड़ेगा, नहीं दबाना पड़ेगा। एक को बुखार होगा, दूसरे को अस्पताल ले जाना पड़ेगा, नहीं ले जाना पड़ेगा। तो भोगो, अब क्या करें हम अब भोगने वाले नहीं। बंद कर दिया नामदान, नामदान बंद कर दिया है। और अगर देखो ये लाइव कर रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान के लोग सुन रहे होंगे, या बाहर के भी लोग सत्संगी जो विदेशों में हैं वो भी सुनते हैं। अभी नहीं सुन पा रहे होंगे तो उसमें ख़त्म नहीं होता है, यूट्यूब पर पड़ा रहता है, उसको सर्च करते हैं, फिर सुनाई पड़ जाता है। तो सब लोग सुन लो। अगर बात नहीं मानोगे और रोज़ अगर नहीं बैठोगे और ये 5 घंटे के साधना शिविर में अगर नहीं बैठोगे, नहीं शरीक होगे और नहीं लगवाओगे, और ये 24 घंटे वाला भंडारे तक यानी समझो गुरु पूर्णिमा तक नहीं लगवाओगे, तो गुरु पूर्णिमा में भी कोई उम्मीद न करो कि नामदान हो जाएगा। और अगर आप अपनी चित पर रहोगे और मेरे बात को अगर नहीं मानोगे, और जिनके अंदर नामदान लेने की इच्छा जगी हुई है कि हमको जल्दी से रास्ता मिल जाए, हमारे जीवन का एक एक मिनट का समय यह निकला चला जा रहा है, जिनको रास्ता मिल गया है, लेकिन उनके अंदर तड़प जो बनी हुई है। आप कहोगे कैसे पता चला, मैं बता दूँ आपको, और चले जाओ। रो रहे हैं, पूछ जाओ, चले जाओ, हम बता दें। यहाँ नहीं नज़दीक में आपके इंदौर के, चले जाओ बंगाल, चले जाओ आप यानी बिहार, चले जाओ जहाँ से लोग आए थे भंडारे में और नामदान नहीं मिला, तड़प रहे हैं बेचारे, कब नामदान मिल जाए। तो वो जो उनकी तड़प है, उनकी जो आह है, वो भी आपको लगेगी। अगर आप ये बात को नहीं मानोगे और नहीं कराओगे और गुरु पूर्णिमा में नामदान नहीं हुआ, तो उसकी जो जिम्मेदारी है ये पुराने लोगों पर होगी। इस बात को जान लो। उनका भी आपको लादना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। तो अपना तो भोग ही नहीं पाते हो, अपने आपके पापों की गठरी इतनी बड़ी हो गई है कि उसको तो आप उठा ही नहीं पाते हो। तो उनके उठा पाओगे, दब जाओगे, पड़े रहोगे ऐसे ही। इसलिए देखो, कड़ी बात इसको कह रहा हूँ, बात को सब लोग मान लो। और अगर ये देश में सब जगह खबर पहुंचा दो इसका कि भाई बाबा ने ऐसे शक्ति से कहा है, और बात को मान लोगे, साधना शिविर जगह जगह पर अगर लगवा दोगे, तो गुरु पूर्णिमा में नामदान हो जाएगा। तो अभी तक तो आप प्रचार करते रहे, क्या प्रचार करते रहे, चलो बाबा के पास, चलो महाराज जी, कोई बाबा, कोई महाराज जी, कोई कुछ कहता था, चलो उमाकांत के पास, उमाकांत महाराज पास, उमाकांत जी, कोई तरह तरह के उनके पास चलो और उनसे अपनी बात कह दोगे। वो उनसे अपनी बात कह दोगे तो तुमको फायदा होने लगेगा, मनोकामना पूरी हो जाएगी, इच्छा पूरी हो जाएगी। बहुत लोगों की पूरी हुई तो विश्वास हो गया उनको। अब वो भी प्रचार करने लग गए कि भाई हमको ये तकलीफ़ थी, हमारे लड़का नहीं पैदा हो रहा था, बहुत दिन से मुकदमा चल रहा था, जीत गए। तरह तरह से परीक्षा लेते हैं लोग और तरह तरह से फ़ायदा उठाते हैं, तो उनको फ़ायदा हो गया तो और वो प्रचार कर दिए कि जो पहुँचेगा उसी को फ़ायदा होगा। लेकिन अब नहीं होगा, आप प्रचार करके लाओगे तो अब नहीं होगा, क्योंकि आप तो ले आते हो प्रचार करके और वो नामदान भी लेते हैं और जाते हैं, फिर मांस खाने लगते हैं, फिर मछली खाने लगते हैं, फिर शराब पीने लगते हैं, फिर अंडा खा लेते हैं, फिर वही बुरा कर्म जो करते थे और वही कर्म करने लगते हैं। तो वो कौन ला देगा उनके कर्म को, उसको कौन लेगा? उसको भी हम अब नहीं लेंगे। अब हम गुरु का कुछ काम करना चाहते हैं, गुरु के आदेश का पालन करना चाहते हैं। बुढ़ापे में, बुढ़ापा जब आती है तब समझ लो पता चल जाता है कि अब आखिरी है, अब पता नहीं कब आँख बंद हो जाए। तो हम तो सेवा करना चाहते हैं,
बीमार हो जाएंगे क्या सेवा करेंगे, कर्म भोगेंगे क्या सेवा करेंगे। तो उनको भी आप मत लो। और जो इस बात के लिए तैयार हो जाएं कि हम मांस नहीं खाएंगे अब जीवन भर, मछली नहीं खाएंगे जीवन भर, शराब नहीं पिएंगे जीवन भर, दूसरी औरत के साथ बुरा कर्म नहीं करेंगे, दूसरे पुरुष के साथ बुरा कर्म नहीं करेंगे, और 3 घंटा भजन करेंगे, 3 घंटा। और भी इसके साथ सत्य है, ज्येष्ठ होता है, ज्येष्ठ बहुत चीज़ें बना हुआ है। क्या बना हुआ है? इकरारनामा। इकरारनामा किसको कहते हैं? प्रतिज्ञा पत्र है, अंग्रेजी में एग्रीमेंट कहते हैं। वो बना हुआ है, उसको भरवा लो उनसे, उसको भरवा लो और उनको ले आओ, उनको ले आओ। कहाँ ले आओ? गुरु पूर्णिमा में। गुरु पूर्णिमा कहाँ होगी? राजस्थान के जयपुर में होगी। कोशिश वो लोग कर रहे हैं। क्या कोशिश कर रहे हैं? कि परमिशन मिल जाए। परमिशन जब नहीं होता है तब ठीक नहीं रहता है कोई भी कार्यक्रम करना, और अपने लोग नियम के अनुसार ही सब काम करते हैं। परमिशन उनकी अगर हो गई और इंतज़ाम अगर वो लोग कर ले गए तो जयपुर में, जो राजस्थान की राजधानी है, वहाँ पर गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम होगा। तो वहाँ पर ले आना, वहाँ नामदान गुरु महाराज के दया से उनको मिल जाएगा। तो नामदान दिलाना रहेगा, उनको लेकर पहले फॉर्म भरवाना रहेगा। उसमें 2 नाम रहेगा, एक भरवाने वाले का नाम और टेलीफोन नंबर रहेगा, एक भरने वाले का रहेगा। तो एक आदमी कई लोगों को भरवाएगा और भरवा करके उनको लेकर आएगा और नामदान दिलाएगा। वहीं सुमिरन ध्यान भजन समझाएगा, वहीं कराएगा और लौट के आएगा तो यहाँ फिर समझाएगा, बैठाएगा, साधना शिविर लगवाएगा और फिर साधना शिविर में उनको बैठाएगा। तब वो पक्का होंगे। जब अंदर में कुछ मिलेगा तब पक्का होगा। कहते रहो कि ये बर्फ़ी बहुत मीठी होती है, शहद बहुत मीठा होता है, और खाएगा नहीं उसको तो क्या पता चलेगा कितना मीठा होता है, और खाएगा तब तो पता चलेगा। तो ये सब काम करना रहेगा। इसकी सारी योजना आज बना लो आप लोग मीटिंग में, और ये संदेश हमारा जो अन्य जिला के लोग हो, आप जो सुन रहे हो देश में, आप लोग भी सब इसकी योजना बना लो कि जब इसमें ज़्यादा आदमी जुड़ेंगे तब यह काम हो पाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अगर आपने नामदान दिला दिया और सुमिरन ध्यान भजन में अगर आपने लगा दिया तो उसका आपको बोनस मिल जाएगा। बोनस जानते हो? साधारण भाषा में बताते हैं, जीवन बीमा करते हैं लोग, जीवन बीमा का काम करते हैं तो उसमें उनको क्या मिलता है? रुपया जमा कराते हैं और शर्त जब पूरी हो जाती है तो उसका कई गुना उनको मिल जाता है, इकट्ठा मिल जाता है। तो जीवन बीमा जो कराता है उसको भी उसमें कुछ यानी समझो परसेंट जिसको कहते हैं। परसेंट का मतलब जैसे मान लो 16 आना का रुपया होता है, अब 16 आना में 1 पैसा 2 पैसा आधा आना 1 आना, जैसे ये कुछ उसमें होता है कि इतना उनको मिलेगा। अब 100 आदमी 200 आदमी 500 आदमी को अगर उन्होंने करा दिया तो घर बैठे खाएं, कोई ज़रूरत नहीं है कि नौकरी करें, जाएँ 1000 किलोमीटर दूर 500 किलोमीटर दूर। इसलिए जब ये मिलता है इसी तरह से बोनस भी मिल जाता है और बोनस काम में आ जाता है। वो जो हर महीने कमीशन मिलता है उसी से चाहे लड़का बिटिया का ब्याह करें, चाहे वो कपड़ा बनवा लें, चाहे बढ़िया से बढ़िया खाएं, चाहे घर बनवा लें, जो चाहें सो करें, वो उनकी चीज़ हो जाती है। ऐसे ही जब साधना शिविर लगवाओगे आप और नामदान लोगों को दिलाओगे, सेवा जब आप करोगे, वो जो इकट्ठा हो जाएगा फल, वो भजन में जब मांगोगे आपको नहीं दिखाई पड़ेगा। वो गुरु के पास सब गुरु को मालूम रहता है, को यह समझ लो कि उन्हीं के पास जमा रहता है तो वो फल आपको दे देंगे। तो आप भी अधूरे नहीं रहोगे, आप भी अंधे बहरे नहीं रहोगे। अंधे बहरे मतलब क्या होता है?
एक आँख ये होती है, आँख बंद हो गई अंधे हो गए, कान से सुनाई नहीं पड़ता बहरे हो गए। ऐसे अंदर में जो जीवात्मा का आँख और कान है वो बंद नहीं रह जाती है, जैसे इस समय पर बंद है, वो बंद नहीं रह जाती है, खुल जाती है। तो इसकी तो देखने की क्षमता होती है कि 100 मीटर 200 मीटर तक ही आप देख सकते हो इस आँखों से। आप समझो 150 कदम पर की आवाज़ सुन सकते हो, लेकिन उसकी तो बहुत ऊपर तक की आवाज़ सुनाई पड़ती है उस कान से, अंदर के कान से। तो फिर कहाँ क्या हो रहा है उसको सुन लो, कहाँ क्या हो रहा है उसको देख लो। तो अब आप ये समझो आप सक्षम हो जाओगे। तो ये काम करो आप लोग, जो है ये गोष्ठी में ये प्लान बनाओ, ये जिम्मेदारी निभाओ, इससे काम बनेगा। और यहाँ पर और अपने शहर में और अपने ज़िला के गांव में जो लोग यहाँ पर आए हो मीटिंग करने के, अभी इसके बाद आप मीटिंग कर लो और मीटिंग करके सारी ये योजना बना लो और योजना बना करके कल से ही लागू कर दो। तो देखो कल से 5 घंटे का यहाँ शुरू हो जाएगा और लगातार चलेगा। और आप लोग इसकी योजना बना लो कि यहाँ लगातार लोग आते रहें। जैसे आप 24 घंटे की साधना शिविर का बना देते हो कि भाई रात को जो नौकरी करते हैं, ड्यूटी करते हैं, वो समझो कि दिन में आ जाएंगे, दिन वाले रात में आ जाएंगे। तो यहाँ 4 आदमी 6 आदमी बराबर बैठे रहेंगे। और रात में जो जगते हैं वो आप समझो उनको रात में ड्यूटी लगा देते थे, नींद न आ जाए, यानी अखंड का खंड न हो जाए, अखंड ही रहे। इस तरह से यहाँ भी ये एक योजना बना लो। उज्जैन आश्रम पर भी कल से चालू हो जाएगा, उज्जैन आश्रम पर वहाँ भी चालू हो जाएगा। वहाँ भी हमने कहा है कि इस तरह का बना लो कि जैसे मान लो गौशाला है, गौशाला वाले अपना वहाँ काम निपटा के जल्दी दूध निकालना शुरू कर देते हैं 4 बजे से ही, तो वहाँ करके वो आ जाएंगे। भंडारा वाले वहाँ कुछ इंतजाम करके आ जाएंगे। बाकी जिनका काम उजाला होने पर शुरू होता है वो उस काम वाले लोग 4 बजे आ जाएंगे, बैठ जाएंगे। तो ये इसी तरह से योजना वहाँ के लिए भी बनवा दिया और आप लोग भी बनवा लो। और इसी तरह का हर अपने आश्रम पर बन जाए, जहाँ पर उठने बैठने की जगह है वहाँ पर सब जगह बन जाए। और अभी हम बनवा देते हैं सब जगह। और अगर हमारी बात ये उन तो पहुँच रही हो और आप जिम्मेदार लोग जो इसको सुन रहे हो, केंद्र के लोग, प्रांतों के लोग, जहाँ जहाँ आश्रम है उन तक आप ये बात अगर आप पहुँचा दोगे और योजना उनकी बनवा दोगे तो वहाँ भी 5-5 घंटे का चलने लग जाए। कोई बड़ी बात नहीं है। 4 बजे शुरू करो और 9 बजे ख़त्म कर दो, 4 बजे शुरू करो और 9 बजे ख़त्म कर दो। और इसी तरह का बना दो आप कि वहाँ जो आश्रम पर हैं, कुछ आश्रम ऐसे हैं जहाँ सारी व्यवस्था है। जैसे आपका बावल आश्रम है, सारी व्यवस्था है वहाँ पर। जो आप ये समझो जिसको केंद्र देख रहा है वहाँ सारी व्यवस्था है। ठिकरिया जयपुर में है, कई जगहों पर है। और जहाँ के लोग देख रहे हैं वहाँ व्यवस्था जहाँ नहीं बन पाई है वहाँ व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था बना लोगे तो आप देख रहे हो यहाँ का, आप इंदौर वाले देख रहे हो, आप बना लोगे तो यहाँ भी व्यवस्था बन जाएगी, यहाँ भी चलता रहेगा बराबर। तो सब जगह चलेगा। यह लगातार 5 घंटे का चलेगा। कब तक चलेगा? गुरु पूर्णिमा तक तो चलेगा ही चलेगा। उसके बाद गुरु पूर्णिमा में जो भी मौज गुरु महाराज की होगी, जो बताया जाएगा, उसके बाद उधर आगे का फिर परिवर्तन होगा या जो भी होगा वो उसकी खबर आप लोगों को मिल जाएगी। सब लोग तो आप नहीं पहुंच पाओगे, हमको मालूम है, लेकिन जो लोग जाएंगे वहाँ के हम वहाँ चल करके सुने आएँ अपने कानों से संदेश को, वहाँ बैठ करके साधना कर आएँ, वो लौट करके आएंगे तो आपको बता देंगे। बाकी लोग यहीं इकट्ठा होकर के कर लेना, यहीं पर गुरु महाराज का नाम लेकर गुरु महाराज की पूजा कर लेना। गुरु की पूजा होती है गुरु पूर्णिमा को, तो गुरु की पूजा कर लेना आप लोग भी। यहाँ भी सब जगह कर लेंगे लोग, ऐसे ज़िलों में भी कर लेते हैं लोग।
तो वो जो पद्धति है पुरानी वो तो चलती रहेगी, उसको उसमें बदलाव नहीं करना है। उसके लिए जगह बदल दो आप, उसके लिए जहाँ साधन सुविधा की कमी है उसके लिए जगह बदल के दूसरी जगह साधन सुविधा जहाँ वहाँ कर लो। लेकिन होना चाहिए, सब करते रहो बराबर प्रेमियों। लेकिन देखो, आप तो सोच रहे हो हम त्रयोदशी को भंडारा कर देंगे, पूर्णिमा को भंडारा कर देंगे, उसी से हमारा संकट दूर हो जाएगा। उससे संकट नहीं दूर होगा, कमी आएगी थोड़ी बहुत, धन में कमी जो है वो धन की कमी आपकी पूरी होगी, लेकिन जीवात्मा की जो शांति है वो नहीं मिलेगी। आप टेंशन कुछ न कुछ बना रहेगा, तकलीफ कुछ न कुछ आपको लगी रहेगी, बना रहेगा, और ये फिर अपने घर नहीं पहुंच पाएगी, प्रभु के पास नहीं पहुंच पाएगी जिसके लिए यह मनुष्य शरीर मिला है। तो ये दोनों काम जरूरी है। इसीलिए कहा गया है भाई, न घर छोड़ो, न ज़मीन जायदाद छोड़ो, न बाल बच्चों को छोड़ो, सब कुछ करते हुए लेकिन इसमें समय निकालो। फंसे रह जाओगे उसी में तो वही दिखाई पड़ेगा, कहोगे समय नहीं है हमारे पास, और उससे निकल कर के इसमें लग जाओगे तो वो भी होता रहेगा और यह भी हो जाएगा। तो इसकी व्यवस्था आप लोग बनाओ और पढ़ो। और कल यहाँ पर जो है, यहाँ पर लोग रहेंगे, हम लोग रहेंगे यहाँ पर, हमारे लोग भी आए हैं साथ में रहेंगे, कुछ और रात को जो दूर से आएंगे रुक जाएंगे। तो सुबह यहाँ घंटी बजेगी 3:30 बजे, और 4 बजे से पहले पहले शुरू हो जाएगा, और 9 बजे से पहले पहले ख़त्म हो जाएगा। और जो आज नहीं आ पाए हैं और कल सुबह साधना करने के हिसाब से आएंगे तो गुरु महाराज की मौज रही, दया रही और तबीयत ठीक रही तो कुछ थोड़ी देर सुना दिया जाएगा। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ने के लिए सोच रहे हैं कब जाएंगे और कितने बजे जाएंगे। अभी ये कल ही सोचेंगे हम कि दोपहर में जाएं, दोपहर के बाद जाएं, कि शाम को जाएं, कि रुक जाएं, क्या करें, ये तो हम विचार करेंगे, कल बताएंगे आप। तो आप ये समझो कि आप लोग अपनी सेटिंग कर लो और सुबह जो जल्दी आ जाएं और सोचें कि भाई हम सुन कर के ही जाएं। तो वो लोग अपना अपना कुछ लेते हैं, क्या लाएंगे खाने का, चाहे नाश्ता कहो आप, चाहे खाने के लिए कहो, चाहे रोटी कहो, कुछ भी लेते आएंगे और अपना खा करके यहाँ रुक जाएंगे, कोई हर्ज नहीं। अरे लाओगे ना, अरे हाथ उठाओ अगर लाना है तो हम देखें। ये तो अपने लिए तो लाओगे और हमारे लिए, अरे हम क्या खाएंगे हैं? अरे हम क्या खाएंगे बच्चियों, हमारे लिए नहीं लाओगे? अरे हमारे लिए भी ले आना दो रोटी बना के ले आना हमारे लिए। तो अभी कोई कहेगा बाबा आप कितना खाओगे, सबका नहीं खाएंगे, ये भी जान लो। हमारे लोग जो हैं साथ में वो लोग खाएंगे, लेकिन वो कितना खा पाएंगे जब आप इतने लोग इच्छा रखते हो कि हम लाएंगे बाबा को खिलाएंगे, वो भी नहीं खा पाएंगे और हम कितना खाएंगे। लेकिन कहते हैं तो खाएंगे, किसका खाएंगे? जिसका हम उचित समझेंगे उसका खाएंगे, जो भजनानंदी होगा उसी का खाएंगे। अब किसका खाएंगे ये आपको कैसे पता चलेगा किसका खाए थे? हमको पता चलेगा। कैसे पता चलेगा? हमको मालूम हो जाएगा। अब ये जो उसको जमा करेंगे हमारे लिए जो आप लाओगे, उनको कैसे पता चलेगा कौन सी रोटी बाबा को देनी है और कौन सी खाएंगे? तो हमारे लिए जो लाओ आप, हमारे लोगों के लिए जो आप लाओ, वो लोग आज ही नाम लिखा दो, उनको बैठ जाना उधर रोटी नाली में, और सबको लाने की ज़रूरत नहीं है। लाओगे तो बट जाएगा, सबको बट जाएगा, उसमें कोई हर्ज नहीं। लेकिन जो लाओ वो नाम लिखा देना अपना कि हम लाएंगे। और जब जो लाओगे
उसी का वो लेंगे जिसको पहचानते होंगे, सबका नहीं लेंगे, ये भी जान। तो या तो वो पहचानते होंगे जमा करने वाले, उसका लेंगे, और या तो अपना अपना वो होता है ना परिचय पत्र जिसको कहते हैं, आइडेंटिटी कार्ड, वो दिखा देना, उनको दिखा देना, वो जिसका समझेंगे रख लेंगे और हम जिसका समझेंगे उसका खा लेंगे। अब ऐसी व्यवस्था बना लो आप। अब ये जरूर है कि यह सिस्टम अगर बना के रखोगे आप कि जब भी हम आएँ तो हमारे लिए 2 रोटी लेते आओ, तो किसी न किसी दिन सबका नंबर लग जाएगा, गुरु महाराज की दया रहेगी, सबका मेहनत का खा लेंगे। लेकिन खाएंगे भजन मंदिर का, ये भी जान लो। इधर उधर का, इधर उधर की कमाई वाला नहीं खाएंगे, क्योंकि हमने आपको बता दिया है कि बहुत खाया, बहुत यानी बहुत उठाया बोझा, अब बोझा बस का नहीं है। इसलिए अब तो हम अपने साथ, हमारे साथ जो लोग रहते हैं हमारे लिए ले आते हैं लोग कुछ न कुछ। मैं तो सबका नहीं खाता हूँ, किसी किसी का खा लिया कोई इच्छा हुई तो। और अब तो हजम भी नहीं होता है सब चीज़, थोड़ा बहुत कोई चीज़ जो हमको शरीर को सूट करती है वही चीज़ खाता हूँ। तो देखो, ये तो अपने घर की बात कह दिया, लेकिन घर की भी बात बताना जरूरी है। आपसे प्रेम भी जरूरी है। आपसे प्रेम किया नहीं जाएगा तो आपसे प्रभु से प्रेम नहीं होगा। हम हमारे लिए प्रेम की जगह कैसे बना पाओगे बच्चों बच्चियों? इसलिए ये भी बात बता दिया आपको। तो देखो, अब आपका समय हो रहा है और जिन लोगों को गोष्ठी करनी है, तो जिम्मेदार लोग को मीटिंग करनी है, वो लोग तो आप बैठो और एक एक बात पर विचार विमर्श करो। देर लग जाए कोई बात नहीं है, लेकिन योजना बना लो, ठोस योजना बना लो, और ऐसी योजना बनाओ कि जो लागू हो जाए, और लागू हो जाए और लागू कर ले जाएं लोग, और वो लागू ही रहे जो ज़रूरी है, ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसी योजना आप लोग बना लो और बाकी लोग जाओ। बाकी लोगों के लिए इजाज़त है, कोई रोक टोक नहीं है। सुबह जब आना आप लोग तो अपने हिसाब से जो समझा दिया है उस हिसाब से आ जाना और ध्यान भजन करना। जब जिसके पास समय हो, कोई 4 बजे आ सको 4 बजे आ जाओ, कोई 6 बजे आ जाओ, कोई 5 बजे आ जाओ, कोई 7 बजे आ जाओ, कोई 8 बजे आ जाओ। अब ये ज़रूर है, जैसे बताया 2 घंटा बैठोगे जब, तब यह मन रुकेगा। 1.5 घंटा से कम बैठने में नहीं रुकता है। पहले 40-45 मिनट, आधा घंटा में रुकने लगता था, लेकिन जब से लोगों का खान पान बिगड़ा, जब से ऐसे लोगों का साथ किया कि जो कर्मी ज़्यादा हैं, बुरे कर्म वाले लोग हैं, जब से अनाप शनाप पैसा कमाने की कोशिश करने लगे, झूठ बेईमानी और यह ठगी और ये जो है ये जब से करने लग गए, जब से ईमानदारी को लोगों ने छोड़ा, तब से यह मन और मोटा हो गया। ये फिर रुकने का नाम नहीं लेता है, ये तो खाने की तरफ दौड़ाता है, पैसा कमाने की तरफ दौड़ाता है। बैठ भले जाए कोई साधना में, लेकिन मन वही सब सोचता रहता है, इधर उधर ही जाता रह जाता है। इसलिए अब जल्दी नहीं रुकता है, नहीं रुकता है। 1.5 घंटा कम से कम, 1.25 घंटा। अब किसी किसी का जल्दी रुक जाता है, किसी किसी का और देर लगता है, किसी किसी का बराबर लगातार बैठने से रुकता है। तो वो भी कर्मों का ही चक्कर है। जिसका कर्म कम होता है, हल्का होता है, उसका जल्दी लग जाता है, और जिसके कर्म ज़्यादा भारी होते हैं, मोटा कर्म होता है अंदर का कर्म, मतलब यही पाप समझ लो, जिसको साफ भाषा में बता रहा हूँ कि सब समझ जाओ। तो जिसके ज़्यादा होते हैं उसका बहुत देर में लगता है। अब नामदान तो बच गया, नामदान तो ले लिया, और यह भी कहा गया कि जितने नामदानी हैं सबको साधना में बैठाओ, और आप लोग बैठा ले गए, घर के लोगों को बैठा ले गए, रिश्तेदारों पर दबाव डालकर बैठा ले गए, जैसे दबाव डाल करके नामदान दिला दिया था। लेकिन मन नहीं रुकता है, उनका नहीं रुकता है। जो ज़्यादा पाप वाले हैं, कर्म वाले हैं, जो बड़े कर्म वाले हैं, तो उनका मन नहीं लगता है, तो फिर बिचक जाते हैं, फिर वो फिर रख जाते हैं, चले जाते हैं, मेहनत आपकी बेकार जाती है। इसलिए इस समय रुकने लग जाएगा। जब ज़्यादा बैठेंगे, लगातार बैठेंगे, रोज़ बैठेंगे जब, तब रुकने लग जाएगा।
तब हमारी भी मेहनत और प्रेमियों आपकी भी मेहनत का यानी समझो कि कुछ रंग दिख जाएगा, कुछ गुल खिल जाएगा। और नहीं तो जैसे गुल खिलने मतलब फूल खिलता है और नहीं तो मुरझाया वो फूल रहेगा, ऐसे ऐसे मुरझा जाएगा। कुछ कली ऐसी होती हैं कि जो जिससे फूल निकलना चाहिए वो ऐसे ही सूख जाती हैं, इसलिए ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो बोलो जय गुरुदेव। देखो अब एक प्रार्थना बोलता हूँ और फिर नाम धनी बोलूँगा, उसके बाद में यानी ये कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा और फिर हमारा मिलना जुलना फिर किसी से होगा नहीं। हम मिलने जुलेंगे नहीं, आज बहुत थक गए, हम जाएंगे अब आराम करेंगे और आप लोग अपने अपने हिसाब से चले जाना। रात को जो पहरा वाले हो, रात को जो इंतजाम करते हो, यहाँ रहते हो, जो बराबर आते जाते हो, वो उनको रहना है। और ये जो गोष्ठी वाले हैं इनको रहना है, दूर से जो आए हैं वो तो रहेंगे ही रहेंगे, बाकी लोग आप सब चले जाना, रुकना मत यहाँ। बोलो जय गुरुदेव। मैं हर के नजर करो मेरी ओर, मैं हर के दया की नजर करो मेरी ओर, दया निश दिन तुम्हें निहारूं सतगुरु, निश जैसे चंद्र चकोर, दया की नजर करो मेरी ओर, जानू न कौन भूल हुई तन से, लियो हमसे मुख मोड़, दया की नजर करो मेरी ओर, बालक जानी चूक बिसराओ, आया शरण अब मैं तोर, दया की नजर करो मेरी ओर, सदा दयालु स्वभाव तुम्हारा, मेरी बेरिया कस भयउ कठोर, दया की नजर करो मेरी ओर,
शरणागत की लाज न राखो सुपतित अब जाएं कहीं और दया की नजर करो मेरी ओर हर की नजर करो मेरी ओर अब की बार उबार ले वजो किरण दरब पग यही मग और किरण दया की नजर करो मेरी ओर हर की नजर करो मेरी ओर जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय